परिचय। मकीमा मंगा और एनीमे श्रृंखला चेनसॉ मैन में एक जटिल और आकर्षक चरित्र है। वह पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स के टोक्यो स्पेशल डिवीजन 4 की प्रमुख हैं और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और रहस्यमय है। इस वीडियो में हम मकीमा की पूरी जीवन कहानी, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का पता लगाएंगे। हम उनकी प्रेरणाओं, उनके लक्ष्यों और उन्हें हासिल करने के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक जीवन। मकीमा का जन्म जापान के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वे उससे बहुत प्यार करते थे। हालांकि मकीमा कोई सामान्य बच्ची नहीं थी। वह नियंत्रण शैतान को नियंत्रित करने की शक्ति के साथ पैदा हुई थी, जो अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली शैतानों में से एक है। मकीमा के माता पिता उसकी शक्तियों से अनजान थे, लेकिन वे जानते थे कि वह अलग थी। वह हमेशा बहुत परिपक्व और बुद्धिमान थी और उसका दूसरों पर स्वाभाविक अधिकार था। जब मकीमा छोटी थी तो उसके गांव पर शैतानों के एक समूह ने हमला कर दिया था। हमले में मकीमा के माता पिता मारे गए और उसे अपनी सुरक्षा के लिए छोड़ दिया गया। मकीमा ने नियंत्रण शैतान को नियंत्रित करने और उसके गांव पर हमला करने वाले शैतानों को हराने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। लड़ाई के बाद उसे पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स द्वारा ले जाया गया। सार्वजनिक सुरक्षा शैतान शिकारी। मकीमा तेजी से पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स की श्रेणी में शामिल हो गया। वह संगठन में सबसे शक्तिशाली और कुशल शैतान शिकारियों में से एक थी। मकीमा भी बहुत महत्वाकांक्षी थी। वह टोक्यो स्पेशल डिवीजन 4 की प्रमुख बनना चाहती थी और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। डेंजी के साथ संबंध। एक दिन मकीमा की मुलाकात डेंजी से हुई, जो एक युवक था जो चेनसॉ डेविल का मेजबान बन गया था। मकीमा को तुरंत डेंजी में क्षमता नजर आई और उसने उसे अपने अधीन लेने का फैसला किया। मकीमा ने डेंजी को प्रशिक्षित किया और उसे एक बेहतर शैतान शिकारी बनने में मदद की। उसने भी उसके साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया और अंततः उसे उससे प्यार हो गया। एक बेहतर दुनिया बनाने का लक्ष्य। मकीमा का अंतिम लक्ष्य मानवता के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना था। उनका मानना था कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सभी शैतानों को मिटाना है। मकीमा जानती थी कि यह एक कठिन काम होगा, लेकिन वह सफल होने के लिए दृढ़ थी। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, भले ही इसके लिए उसे अपनी खुशी का त्याग करना पड़े। मौत। अंत में मकीमा को डेंजी ने मार डाला। हालांकि उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं थी। उन्होंने डेंजी को एक बेहतर दुनिया के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित किया था। निष्कर्ष। मकीमा एक जटिल और आकर्षक चरित्र था। वह नायक और खलनायिका दोनों थीं। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार थी, भले ही इसका मतलब उन लोगों को चोट पहुंचाना हो जिनसे वह प्यार करती थी। मकीमा की कहानी महत्वाकांक्षा और शक्ति के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी है। यह आशा और एक बेहतर दुनिया की संभावना की भी कहानी है।